बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने एक अजीब व गरीब वाक़या बयान करने जा रहे हैं। ये वाक़या 3 बहनों का है। ये वाक़या कुछ यूँ है कि एक मर्तबा 3 डाकू एक गांव में डाका डालने के लिए एक घर में घुस गए। जब वो इस घर के कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ पर 3 खूबसूरत और हसीन और जमील लड़कियाँ सो रही थीं। जब डाकुओं ने उनको अकेले देखा तो उनके दिल में शैतान ने शैतानगी पैदा कर दी और उन्होंने कमरे में अंधेरा किया और इन तीनों लड़कियों के साथ कमरे में ज़बरदस्ती ज़िना करना शुरू कर दिया। उस कमरे में इतना अंधेरा था कि उन लड़कियों को उन डाकुओं की पहचान ना हुई और वो तीनों डाकू भी उन लड़कियों की शक्लों को ना देख सके। तीनों बहनों से ज़बरदस्ती ज़िना करके सब डाकू वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद वो तीनों डाकू एक गली में से गुज़र रहे थे जहाँ पर एक मस्जिद भी थी और उस मस्जिद में इमाम साहब बयान फरमा रहे थे कि ज़िना इंसान पर एक ऐसा कर्ज है जो इंसान को हर हाल में अदा ही करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान अल्लाह के दरवाज़े पर अल्लाह के हुजूर में सच्ची दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन शर्त यही है कि तौबा सच्चे दिल से ही करनी चाहिए। इमाम साहब की ये बात उनके दिल को जा लगी। अब इन तीनों भाइयों में से एक ने कहा कि अगर किसी ने हमारी बहनों को हाथ लगाया तो हम उसकी जान ले लेंगे। दूसरे भाई ने कहा कि जो कर्ज हम पर है वो तो हमको हर हाल में अदा करना ही पड़ेगा। तीसरे ने कहा, गुनाह हमने किया है तो सज़ा हमारी मासूम बहनों को नहीं भुगतनी चाहिए। ऐसे भाई के ज़िंदा रहने से तो बेहतर है कि हम मर ही जाएं। अब तीनों को अपने गुनाहों का एहसास हो रहा था और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि इसकी तलाफ़ी कैसे की जाए। वो तीनों मस्जिद की गली में परेशान होकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा कि चलो इमाम साहब के पास जाकर मदद लेते हैं, शायद उनके पास इसका कोई हल मौजूद हो। इसके बाद वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए और इमाम साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया। इमाम साहब ने कहा कि रब बड़ा गफूर रहीम है, अगर वो मुआफ़ करने पे आए तो 100 कत्ल करने वालों को भी माफ़ कर देता है, लेकिन अगर पकड़ने लगे तो रेशम के धागे जितने गुनाह भी पकड़ लेता है। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से उसके दरवाज़े पर आए हो और तौबा करते हो तो वो इतना गफूर रहीम है कि तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा। लेकिन अल्लाह पाक तुम लोगों को उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो तीनों बेगुनाह लड़कियां माफ़ नहीं करेंगी। तो वो तीनों लड़कियों की तरफ चल पड़े। चलते चलते वो उन 3 लड़कियों के घर के दरवाज़े पर पहुंच गए। जब वो तीनों डाकू वहां पहुंचे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बहन बाहर आई, दरवाज़ा खोला और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। उन तीनों में से एक ने कहा कि एक ज़रूरी काम था, आज उसको पूरा किए बिना हमें सुकून नहीं आ रहा है। उनकी बातों से लड़की को तसल्ली मिली और वो इन तीनों को अंदर ले गई। जब वो अंदर दाखिल हुए तो बाकी 2 बहनें रो रही थीं। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? तो उन लड़कियों में से एक ने कहा कि हमारा एक बुज़ुर्ग बाप था। एक रात वो किसी काम से बाहर गया तो 3 डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया और हम तीनों को अकेला पाकर हमारे साथ ज़बरदस्ती ज़िना किया और जब ये ख़बर हमारे बूढ़े बाप ने सुनी तो वो ये बात बर्दाश्त न कर सका और उसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये सुनकर उन तीनों में से एक डाकू बोला कि क्या तुम इन 3 आदमियों को जानती हो जिन्होंने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया? तो उन तीनों में से एक ने कहा कि अंधेरे कमरे में जब उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती ज़िना किया तो ना हम उनकी शक्ल देख सके और ना ही उनको पहचान सके। अगर वो आज हमारे सामने आ भी जाएं और हम उनको पहचान लें तो हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और इसके बाद हम अपने पेट में पलते हुए बच्चों को भी कत्ल कर देंगे कि जिनको ना मालूम बाप का किरदार कैसा था, जो बच्चे बड़े होकर बहुत बड़े मुजरिम बनेंगे। ये सुनकर उन तीनों में से एक डाकू ने कहा,
उस रात तुमसे ज़बरदस्ती ज़िना करने वाले हम तीनों थे। ये सुनकर उन तीनों बहनों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और एक बहन ने खंजर उठाया और एक डाकू की गर्दन पर रख दिया और कहा, तुम्हारी वजह से हमने अपने बूढ़े बाप को खो दिया है और हमारे किरदार को तुमने खाक में मिला दिया है। अब तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। हम दूसरे भाई ने कहा, वाकई हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन हम इसकी तलाफ़ी करने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। अगर हम अपने गुनाह की तौबा ना करते तो हम दोबारा इस घर में क्यों आते और अपने गुनाह के बारे में भला तुमको क्यों बताते। ये सुनकर लड़की ने कहा कि तुम अपनी गलती की इस्लाह कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हम तीनों तुम तीन बहनों से शादी करने को तैयार हैं और हम इस तरह हम अपने बच्चों को एक बाप का नाम भी देंगे। फिर वो लड़कियां भी इस बात पर राज़ी हो गईं और उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन डाकुओं में से एक डाकू ने कहा कि हम नहीं जानते कि हम में से किस डाकू का बच्चा किस लड़की के पेट में पल रहा है। ये बात सुनकर वो सब परेशान हो गए, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा कि हम मस्जिद के इमाम के पास चलते हैं और उनसे इस मसले का हल पूछते हैं। फिर उनमें से एक ने कहा कि हम इमाम साहब को यहाँ बुला लेते हैं। इन दोनों ने उसकी बात पर इत्तिफाक कर लिया। फिर एक डाकू इमाम साहब को लेकर हाजिर हुआ और इमाम साहब को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद इमाम मस्जिद ने इन तीन डाकुओं को एक कतार में खड़ा कर दिया और फिर एक लड़की से कहा कि तुम इन तीनों के सीने से नाक लगाकर खुशबू सूंघो, क्योंकि जब तुम इन तीनों के करीब हो जाओगी तो तुम्हें एक अजीबो गरीब खुशबू महसूस होगी। क्योंकि हर मुसलमान चाहे कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अगर उसने नबी का कलमा पढ़ा हो तो उसके जिस्म से एक अजीबो गरीब खुशबू निकलती है और वो खुशबू हर बंदे में मुख्तलिफ होती है। और जब तुम इन तीनों में से खुशबू सूंघोगी तो तुम्हें महसूस होगा कि उस दिन कौन सा डाकू तुम्हारे करीब आया था। ये सुनकर वो तीनों बड़े हैरान हुए। फिर एक लड़की तीनों के करीब गई और खुशबू सूंघने के बाद कहा, इमाम साहब, मुझे पता चल गया है कि उस दिन यही नौजवान मेरे करीब आया था। फिर इमाम साहब ने उस लड़की और लड़के को अलहदा बिठा दिया और फिर दूसरी लड़की को हुक्म दिया कि दोनों में से चेक कर लो और फिर बताओ कि उनमें से कौन सा शख्स था जो तुम्हारे करीब उस रात आया था। फिर उस लड़की ने भी खुशबू सूंघी तो कहा कि इमाम साहब, ये दूसरा आदमी है जिससे वही खुशबू आ रही है जो उस रात उसने ज़बरदस्ती करते वक्त उसके जिस्म से आई थी। इमाम साहब ने उसको भी अलहदा बिठा दिया और फिर तीसरी लड़की को कहा कि आखिरी नौजवान तुम्हारा गुनहगार है। इमाम साहब की अक्लमंदी देखकर वो बड़े मुतासिर हुए। फिर इमाम साहब ने इन तीनों का निकाह पढ़ा दिया और तीनों अपनी गलती की तलाफ़ी करके हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। और जब 1 साल बाद तीनों के यहाँ बच्चे पैदा हो गए तो उनकी शक्लें अपने अपने बाप पर थीं। प्यारे दोस्तों, आज का ये किस्सा आपको कैसा लगा? किस्सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाअल्लाह अगली पोस्ट के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।